नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। और बहुत टाइम बाद हमने ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कंसर्न को ध्यान में रख के बनाया है। बेसिकली AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ में है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ AICTE के मॉडल करिकुलम के अकॉर्डिंग इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है और उसके तहत हम लोगों को ये जो सब्जेक्ट है ये देखना है, जिसका नाम इंडियन ट्रेडिशन कल्चर एंड सोसाइटी है, ITCS। तो चलिए आज से हम इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसके एक एक कंटेंट को, एक एक एपिसोड और एक एक टॉपिक को किस तरह से आप तक पहुंचा सकते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है ITCS के अंदर। और मैं गौरव आपका आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के वीडियो को। अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट क्या है, तो सबसे पहले ये समझना है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ना पड़ेगा कि स्टेट किसे कहते हैं। जहाँ तक हम लोग जानते हैं, जब भी हम स्टेट की बात करते हैं तो उसका सीधा सा मतलब, सीधा सा अर्थ जो है वो राज्य से लगाया जाता है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे राज्य को पॉलिटिकली डिफाइन नहीं करना है। हम लोगों को एंशियंट पीरियड में, एंशियंट टाइम में राज्य का कॉन्सेप्ट क्या था, स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या था, हमको उसके बेसिस पे चलना है। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग इसको देखने के का काम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि स्टेट कि जब भी हम बात करेंगे, एंशियंट पीरियड में भी स्टेट जब भी रहे और आज भी मॉडर्न टाइम में भी पॉलिटिकल लेवल पे भी अगर देखेंगे तो स्टेट एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के तौर पर काम करते हैं। स्टेट के अंदर अपनी एक सॉवरेन गवर्नमेंट होती है जिनका एक फुल कंट्रोल या फुल पावर होता है और वो उस फुल पावर को यूज़ कर सकती हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से समझें तो आपको ये बात पकड़ में आएगी कि जिस तरह से कम्युनिटी ऑफ पर्सन्स होते हैं परमानेंटली, वो एक टेरिटरी को ऑक्यूपाई करते हैं या फिर लीगली वो किसी सिस्टम को चलाते हैं जो सिस्टम लोगों को कंट्रोल करता है, तो ऐसे सिस्टम को ही हम लोग स्टेट कहते हैं। अभी अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ तत्व होते हैं जिसके बेसिस पे हम स्टेट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो अगर हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट की बात करें तो कुछ बेसिक पर्टिकुलर स्टेट के एलिमेंट हैं, उसको देख लें। सबसे पहला जो एलिमेंट है वो है पॉपुलेशन। तो किसी भी स्टेट को स्टेट हम तब कहेंगे जब उसमें पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग एक कंसिडरेबल ग्रुप के फॉर्म में रहता हो। तो कोई भी जियोग्राफिकल एरिया स्टेट नहीं हो सकता जब तक कि उसमें पर्टिकुलर पॉपुलेशन नहीं रहती हो। दूसरा, एक टेरिटरी होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया होना चाहिए जिस जियोग्राफिकल एरिया में वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन रिसाइड करती हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। ये जियोग्राफिकल एरिया कैसा भी हो सकता है, वो प्लेन भी हो सकता है, वो सरफेस भी हो सकता है, ठीक है, वो हिली भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि पॉपुलेशन फर्स्ट एलिमेंट है स्टेट का, और दूसरे एलिमेंट के रूप में हम टेरिटरी यानी एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया को देख रहे हैं। थर्ड एलिमेंट जिसे हम गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट क्या है? तो गवर्नमेंट एक तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो एक सर्टेन लॉ के बेसिस पे अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को यूज करती है। और साथ ही साथ जो लास्ट एलिमेंट ऑफ स्टेट है वो है सॉवरेनिटी। तो किसी भी स्टेट में केवल पॉपुलेशन, टेरिटरी या गवर्नमेंट होने से वो स्टेट नहीं बनता, बल्कि स्टेट होने के लिए ये ज़रूरी है कि वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन जिस टेरिटरी में रह रही हो और जिस गवर्नमेंट के अंडर रह रही हो, वहाँ हर एक इंडिविजुअल अपने इंडिपेंडेंस को ठीक तरीके से यूज़ कर सके और गवर्नमेंट के जो कंट्रोलिंग पावर है उसमें वो चल सके। तो गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट रूल करना ये सॉवरेनिटी में आता है। अगर हम एंशियंट इंडिया में स्टेट के कॉन्सेप्ट को समझने चलें तो एंशियंट इंडिया में स्टेट के कॉन्सेप्ट्स को कुछ इस तरह से देखते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप कंसिडर करें। सबसे पहली जो बात है कि एंशियंट पीरियड में स्टेट के बारे में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट रखा वो किसने रखा? तो कहते हैं कि एंशियंट
पीरियड में एक बहुत बड़े पॉलिटिकल थिंकर थे जिनका नाम कौटिल्य था। अब आप लोगों ने कौटिल्य के बारे में सुना होगा। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक किताब लिखी थी, बेसिकली वो किताब पूरी तरह से पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने और एक्सप्लेन करने के लिए लिखी गई थी। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और उनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था। तो विष्णुगुप्त ने सबसे पहली बार अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में स्टेट के बारे में बात की, स्टेट के बारे में चीज़ों को मेंशन करा। और वहीं पर उन्होंने कौटिल्य ने वहीं पर यानी अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में ही उन्होंने बताया कि कोई भी स्टेट तब तक स्टेट नहीं हो सकता जब तक कि वहाँ एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन ना हो और वो पॉपुलेशन गवर्न होती हो किसी सुपीरियर बॉडी से। एक और बात जो उन्होंने कही कि स्टेट एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज या बहुत सारे छोटे छोटे शहर आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात उन्होंने कही, जो पॉइंट के रूप में आप देख सकते हैं, इट not only produces things for living but also protects its people from danger and animal। तो स्टेट एक ऐसी एंटिटी है या एक ऐसा टेरिटरी है जहाँ पर लोग केवल रहते ही नहीं हैं बल्कि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाता है, चाहे वो हो, चाहे उनके जानवर हो या उनकी वस्तुएं हो। अगर हम बात करें स्टेट की, तो स्टेट के टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो कहते हैं कि अभी फर्टाइल लैंड भी स्टेट का पार्ट होगा। फूड, वुड, जंगल्स, एलिफेंट्स, पास्चर्स, या जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा स्टेट का ही हिस्सा होगा। सबसे पहली बार अगर हम देखें हिस्ट्री के बेसिस पे, तो जहाँ तक हम लोगों ने भी बात करी कि अर्थशास्त्र में ये मेंशन किया गया, स्टेट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, क्योंकि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक अपने आप में पॉलिटिकल साइंस की एक मदर बुक है जिसे आप कह सकते हैं। उसमें चाणक्य ने इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जिन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें, ब्रिटिश पीरियड में देखें, तो ब्रिटिश पीरियड में जेम्स मिल और वी ए स्मिथ, ये दो ऐसे लोग रहे जिन्होंने पूरी इंडियन हिस्ट्री और पूरी इंडियन सोशल और पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखा और पढ़ा, और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि पूरी इंडियन हिस्ट्री को, पूरी पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो पीरियड जिस पीरियड में टोटली हिंदूज की रूलिंग रही, दूसरा जिसे हम मुस्लिम पीरियड या मेडिवल पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं, और फिर तीसरा जो पीरियड रहा वो ब्रिटिश पीरियड रहा। तो सोशल और पॉलिटिकल लेवल पे हमने स्टेट की अंडरस्टैंडिंग को जेम्स मिल और वी एस स्मिथ के कॉन्सेप्ट से 3 कैटेगरीज में देखा। अगर हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें, तो इंडिया में कोई ऐसा पर्टिकुलर फिक्स फिलॉसफी पर्टिकुलर नहीं था जिसके बेसिस पे हम स्टेट के कॉन्सेप्ट को देखें। लेकिन ऑब्वियसली ये बात बिल्कुल सही है कि जब अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ये बात रखी, तब तक कौटिल्य जैसे व्यक्ति ने, यानी चाणक्य जैसे व्यक्ति ने स्टेट को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और उसकी जो स्टेट फॉर्मेशन की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी वो बहुत अच्छी तरह से जानते थे, जिसकी वजह से ही उन्होंने अपनी बुक में वो सारी चीज़ें मेंशन करी। एक और जो इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आता है कि जब भी हम स्टेट के मैनेजमेंट की बात करते हैं, उसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो उसको हमेशा लोगों की ऑर्डिनरी लाइफ से रिलेट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जहाँ कहीं भी लोगों की लिविंग फैसिलिटीज़ के लेवल पे, सिस्टम के लेवल पे, कंट्रोल के लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे ठीक है, वो एरिया ही स्टेट है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट में थोड़ी जानकारी ज़रूर मिली होगी। ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर मिलते रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे, और आप हमारे चैनल को, ग्रैंड गौरव जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियोस के ऊपर जो भी आपके सजेशंस हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।